पॉलिटी का चैप्टर पार्ट नंबर 3 नागरिकता। हमने इसे पिछली वीडियो में संघ राज्य क्षेत्र कवर किया था। चलिए शुरू करते हैं। यह भाग 2 है, अनुच्छेद 5। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी भी अन्य राज्य का नहीं होगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र का, एक राज्य का। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिकता होते हैं, उस देश के मूल नागरिक और विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला विदेशी मित्र, दूसरा विदेशी शत्रु। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार। पहला है भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने, संवैधानिक पद प्राप्त करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने। अनुच्छेद 15, 16 और 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पर पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है वंश द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और 5वां है भूमि के अर्जन या ग्रहण द्वारा। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है वंश द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और 5वां है भूमि के अर्जन या ग्रहण द्वारा। नागरिकता का अंत। नागरिकता से वंचित करने की शक्ति संसद के पास है। नागरिकता से वंचित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये निम्न आधार पर है। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, संविधान के प्रति अविश्वास, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना और किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल 5 में कहा गया है। और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंध प्रावधान। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान है आर्टिकल 8 में। अगला है अनुच्छेद 9। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना एकल नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना।
अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। और अनुच्छेद 11 नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 में है, अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की संसद को शक्ति।